आंदोलन होने की मुख्य वजह थी पर्यावरण संरक्षण या वृक्ष बचाना। जो खेजड़ली गांव है उसका नाम खेजड़ली यहां खेजड़ी वृक्षों की अधिकता होने के कारण रखा गया। पहली बात तो ये। अब यहां देखिए, खेजड़ली गांव वर्तमान समय में जोधपुर में है और जोधपुर आप सब जानते हैं राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। इसे सूर्य नगरी के नाम से या सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को रियासत काल में मारवाड़ कहा जाता था। यह मारवाड़ रियासत थी जोधपुर, यानी मारवाड़ रियासत काल में राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी और मारवाड़ पूरी रियासत का जो मुख्य केंद्र था या जो राजधानी थी वो भी जोधपुर था। इसी में हुआ खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन। हुआ क्या था देखो, जोधपुर में जिस दिन खेजड़ली आंदोलन हुआ था उस दिन तारीख थी दोस्तों 28 अगस्त 1730 ईस्वी सन। 28 अगस्त 1730 ईस्वी। ध्यान रखिए, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन कब हुआ और उसमें आंसर 1730 हो ही नहीं, तो वहां आपको ऑप्शन मिलेगा 1787। क्यों? क्योंकि ये 1787 का जो आंसर है वो ईस्वी सन का नहीं है, विक्रम संवत का ऑप्शन है। वहां पर आपको ऑप्शन में ईस्वी सन नहीं दी जाएगी, वहां विक्रम संवत के अनुसार आंसर आपसे पूछा जाएगा। तो ये 1787 कैसे आया? यदि आपको किसी भी घटना की ईस्वी सन मालूम हो और उससे विक्रम संवत ज्ञात करना हो तो हमेशा 57 साल प्लस कर दे। ईस्वी सन में 57 साल प्लस करने पर विक्रम संवत ज्ञात हो जाती है। जो खेजड़ली आंदोलन हुआ था जोधपुर में, इसको जो लीड करने वाली महिला थी, यानी एक महिला के द्वारा नेतृत्व किया गया था इस आंदोलन का, जिसका नाम था अमृताबाई, या इसे अपन कह सकते हैं अमृता देवी विश्नोई। ये विश्नोई समाज की महिला थी अमृता देवी। विश्नोई समाज कौन होता है? ऐसा समाज जिसमें 20+9 यानी बिश्नोई 29 नियमों का पालन किया जाता है और ये नियम प्रकृति, पर्यावरण अथवा वृक्षों या वन्य जीवों को बचाने से संबंधित होते हैं। तो विश्नोई समाज की जो महिला थी अमृता देवी, वो भी ऐसे ही विचारों की महिला थी। ये पर्यावरण संरक्षण में अच्छी रुचि रखा करती थी। देखो, कहानी यहां से शुरू होती है। जोधपुर के उस समय तत्कालीन राजा थे, यानी 1730 ईस्वी में जब खेजड़ली हत्याकांड हुआ था, उस समय राजा थे अभय सिंह, राव अभय सिंह राठौड़। यानी जोधपुर में, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश था, यह बात ध्यान रखें। मारवाड़ यानी जोधपुर राठौड़ों की राजधानी थी। राजस्थान में जोधपुर के अलावा बीकानेर भी राठौड़ा की राजधानी रही है। इस अभय सिंह ने क्या किया, ये अपने महल को सुसज्जित करना चाहता था काष्ठ कला के द्वारा, यानी महल में अच्छा फर्नीचर लगाना चाहता था, अच्छी लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाना चाहता था ये। तो इन्होंने क्या किया, अभय सिंह ने खेजड़ली गांव से वृक्ष काटने के लिए या वृक्षों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया। उस व्यक्ति का नाम था गिरधारी दास, और गिरधारी दास इनका आदेश लेकर चला गया दोस्तों खेजड़ली गांव में, और वहां जाकर ये जब वृक्ष काटने लगा या अपने लोगों को ले जाकर वृक्ष काटने का कार्य करने लगा, तो उस समय अमृता देवी विश्नोई ने वृक्ष काटने के लिए साफ साफ मना कर दिया। अमृता देवी के साथ में खेजड़ली गांव के पूरे लोग थे, उन्होंने भी इनके साथ साथ कह दिया कि हम वृक्ष नहीं काटने देंगे, हम पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए वृक्षों को कभी नहीं काटने दिया जाएगा। तो जो गिरधारी दास था ये वापस गया अपने राजा अभय सिंह राठौड़ के पास में, और उसको जाके कहा गया कि वहां पर लकड़ी नहीं काटने दी जा रही है, खेजड़ली गांव में लकड़ी के लिए साफ साफ मना कर दिया गया है। तो अभय सिंह राठौड़ ने फिर सख्त आदेश दिया था गिरधारी दास को और अपने सैनिकों की कि मुझे मेरे महल को सुसज्जित करने के लिए लकड़ी चाहिए, और वो भी खेजड़ली गांव की ही चाहिए, गुणात्मक लकड़ी ही चाहिए। आप यदि वो विरोध करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन मुझे लकड़ी चाहिए। फिर ये जो गिरधारी दास था वो इस खेजड़ली गांव में जाता है लकड़ी लाने के लिए,
और जब फिर से अमृता देवी के नेतृत्व में लोगों ने वृक्ष काटने के लिए मना कर दिया, तो उन लोगों ने क्या किया, वो वृक्षों को काटने लग गए। तब अमृता देवी और इनके जो साथी थे वो वृक्षों के चिपक जाते हैं, वृक्षों के लिपट जाते हैं कि ना ना हम वृक्ष नहीं काटने देंगे भाई। तो इन लोगों ने क्या किया, निर्ममता से यानी दया रहित भाव से वृक्षों के साथ साथ इन लोगों को भी काट दिया। इस प्रकार अमृता देवी के साथ लगभग 363 स्त्री पुरुषों ने उस समय वृक्ष बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये जो आपका खेजड़ली गांव है, यहां पर प्रतिवर्ष ये इस चीज को हमेशा हमेशा के लिए यादगार रखने के लिए एक मेला लगाया जाता है, जिसे खेजड़ली वृक्ष मेले के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेला प्रतिवर्ष लगता है दोस्तों भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, जब राजस्थान में तेजाजी और रामदेव जी का मेला लगता है। उसी दिन राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, यानी भाद्र शुक्ल दशमी को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहां के लिए कि प्रतिवर्ष जो भी व्यक्ति पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए या वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना जो महत्वपूर्ण योगदान देता है या पर्यावरण संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास करता है, कार्य करता है, प्रतिवर्ष राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों का चयन करती है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के पुरस्कारों से सम्मानित करती है। तो अमृता देवी का नाम अमर बनाने के लिए इन्होंने अमृताबाई पुरस्कार की शुरुआत की। अमृता देवी जो पुरस्कार थे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सन 1994 में शुरू किए गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार अपन फिर एग्जाम रिव्यू करते हैं। देखिए, खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन या खेजड़ली हत्याकांड। खेजड़ली गांव कहां पर है? जोधपुर में। रियासत काल में इसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। खेजड़ली आंदोलन जोधपुर में 28 अगस्त 1730 ईस्वी को हुआ। यदि यही बात आपसे विक्रम संवत में पूछ ली जाए कि विक्रम संवत के अनुसार खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ था, तो तारीख होगी दोस्तों 1787। अगला क्वेश्चन ये है कि जो खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन है उसका लीड किसने किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। खेजड़ली वृक्ष बचाओ आंदोलन में कुल कितने स्त्री पुरुष वृक्ष बचाने के लिए शहीद हो गए थे? 363 स्त्री पुरुष। खेजड़ली आंदोलन जब घटित हुआ था उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? अभय सिंह राठौड़। अभय सिंह राठौड़। अभय सिंह राठौड़ ने किसको खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने का आदेश दिए थे? गिरधारी दास नामक व्यक्ति को दिए थे। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला खेजड़ली वृक्ष मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? जोधपुर में। और कब आयोजित किया जाता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है खेजड़ली का कि खेजड़ली आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई महिला के नाम पर कौन से पुरस्कार शुरू किए गए? अमृता देवी पुरस्कार, जिनका संबंध किससे है? अमृता देवी पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से या वृक्ष बचाओ आंदोलन से। ये जो पुरस्कार है भारत सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कब शुरू किए गए थे? 1994 ईस्वी में